दोस्तों पाकिस्तान के अंदर फिर से एक बार शुरू हो गया भारत के राफेल एयरक्राफ्टों का चर्चा। इस बार दोस्तों किसी तरीके का कोई एयर स्ट्राइक या फिर कहे तो राफेल एयरक्राफ्टों के पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉयमेंट के खबर को लेकर ये चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा है पाकिस्तान को मिलने वाले नए एयरक्राफ्ट और किस तरीके से उन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल पाकिस्तान राफेल के खिलाफ कर सकेगा। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को दूसरे बैच के J-10C एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो चुका है और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट मिलने के साथ अब पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बढ़ चढ़ के इन एयरक्राफ्टों को लेकर जहां पे चर्चा किया जा रहा है तो वहीं पे मीडिया के लगभग सभी चर्चाओं में राफेल एयरक्राफ्टों का जिक्र हो रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि J-10 एयरक्राफ्टों को खरीदने के साथ साथ एक तरफ जहां पे पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो राफेल को काउंटर करेगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तान की चर्चा से ये साफ हो रहा है कि कितने हद तक पाकिस्तान भारत के राफेल एयरक्राफ्टों से डरता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के जो ऑल वेदर फ्रेंड कहे जाने वाला देश है मतलब चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दूसरे बैच के J-10C एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों J-10C एयरक्राफ्टों के जिन वेरिएंटों को चाइना के द्वारा पाकिस्तान को बेचा गया है, असल में ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट वेरिएंट है और इसे J-10C की जगह में J-10CE कहा जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान की तरफ से भारत के डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए ही खरीदा गया है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अब इन एयरक्राफ्टों के साथ साथ राफेल एयरक्राफ्टों का चर्चा काफी अधिक है और एक तरीके से अपने एयरक्राफ्टों के गुणगान करने के चक्कर में पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि राफेल एयरक्राफ्टों से असल में पाकिस्तान कितना अधिक भयभीत है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के अंदर ड्रैगन फ्रॉम ईस्ट का नाम दिया गया है और पाकिस्तान का यह भी कहना है कि ये एक तरीके के ऐसे एसेंशियल टूल पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बनेगा जो इस रीजन में सिक्योरिटी बैलेंस को बनाएगा। दोस्तों J-10CE एयरक्राफ्टों को लेके असल में पाकिस्तान के न्यूज मीडिया 92 न्यूज की तरफ से पहली रिपोर्टिंग किया गया है और 92 न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 6 J-10CE एयरक्राफ्ट हाल ही में ही मिला है और इसके साथ अब पाकिस्तान के बेड़े में टोटल 12 ऐसा एयरक्राफ्ट हो चुका है। हालांकि दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से टोटल ऐसे 36 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के पिछले गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद की तरफ से अपने एक भाषण में बताया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए करीबन 25 J-10C एयरक्राफ्टों को परचेज किया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों में यह भी खुलासा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा शायद और अतिरिक्त मात्रा में J-10CE एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाए। दोस्तों 92 न्यूज के रिपोर्टों को अगर सही माना जाता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बेड़े में ऑलरेडी 6 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी चाइना की तरफ से मार्च 2022 में किया गया था और इन एयरक्राफ्टों के जो टेल नंबर है वो 22101 से शुरू करके 22106 है। हालांकि अब जो एयरक्राफ्टों का डिलीवरी का बात कहा जा रहा है इसके टेल नंबर 22107 से शुरू करके 22112 तक होना चाहिए। हालांकि एयरक्राफ्टों के डिलीवरी को लेकर सोशल मीडिया में भी कई तरीके के न्यूज घूम रहा है और जर्मन बेस्ड चाइनीज मिलिट्री एक एक्सपर्ट की तरफ से ट्वीट करते हुए एक फोटो को दिखाया गया जहां पे J-10CE एयरक्राफ्टों के टेल नंबर 22111 देखा जा सकता है और उनका दावा यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये सेकंड बैच के अंतर्गत ही पाकिस्तान को डिलीवर किया गया है और ये एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान में है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के रिपोर्ट मतलब J-10CE एयरक्राफ्टों के सेकंड बैच के डिलीवरी के रिपोर्ट से लगभग एक दिन पहले ही पाकिस्तानी मीडिया में J-10 एयरक्राफ्टों को लेकर और एक रिपोर्ट जारी किया गया था और उस दरमियान एक फोटो जारी करते हुए दिखाया गया था कि किस तरीके से J-10 एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान के द्वारा मिराज 5 एयरक्राफ्टों के जैसे कैमोफ्लेज के रंग में रंगा जा रहा है। हालांकि इसके अलावा J-10 एयरक्राफ्टों को लेकर मीडिया में और भी कुछ दावे किया जा रहा है जिनमें बताया जा रहा है कि सूडान की तरफ से शायद पाकिस्तान के बाद दूसरे कस्टमर के तहत चाइना से J-10 एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वेरिएंटों को परचेस किया जाए। पर दोस्तों देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को बेचने से पहले चाइना की तरफ से कई सारे प्रयास किया गया और लगभग 1.5 दशक के प्रयास के बाद चाइना को अपना पहला एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने का मौका मिला। हालांकि इसके अलावा ईरान को बेचने के मामले में चाइना को विफलता का ही सामना करना पड़ा था और कई बार ईरान को ऑफर करने के बाद इवन ऑयल के पेमेंट के बदले एयरक्राफ्ट देने का बात कहने के बावजूद ईरान की तरफ से चाइना के J-10 एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, बल्कि बताया जा रहा है कि ईरान के द्वारा रशिया के सुखोई 35 फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान को मिला ये J-10CE एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये एक सिंगल इंजन लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो ऑल वेदर कंडीशन में ऑपरेट हो सकता है। चाइना की तरफ से चाइना के एयरफोर्स के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन एयरक्राफ्टों को एयर टू एयर कॉम्बैट और स्ट्राइक मिशनों के लिए बनाया गया है। J-10CE इन एयरक्राफ्टों के सबसे आधुनिक वेरिएंट है जिसे साल 2018 में सर्विस में लाया गया था। चाइना का दावा यह है कि यह सबसे ताकतवर चाइनीज सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना के बेड़े में 200 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्ट जहां पे ऑपरेशनल है, तो वहीं पे पाकिस्तान चाइना के बाद एकमात्र ऐसा देश है जो इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है। J-10C एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्टों के डिजाइन को डेल्टा विंग के साथ किया गया है और एयरक्राफ्टों के कॉकपिट के साइड में 2 कैनेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। J-10C वेरिएंट को बताया जाता
है कि लोकली प्रोड्यूस्ड WS-10 इंजनों से लैस किया गया है। हालांकि इसके जो पुराने वेरिएंट है उनमें चाइनीज इंजनों की जगह में रशियन इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये जो लोकली प्रोड्यूस्ड इंजन WS-10 का बात कहा जा रहा है ये भी कुछ और नहीं बल्कि रशियन इंजनों के ही एक रिवर्स इंजीनियरिंग वेरिएंट है। दोस्तों एयरक्राफ्ट को चाइना की तरफ से इस तरीके से बनाया गया है कि ये F-16 और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट के बराबर हथियार ले सके। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट के दोनों विंग के नीचे तीन वेपन पेलॉन्स है, जबकि दोनों साइड के एयर इनटेक के नीचे 2 पेलॉन्स और फ्यूसलाज के नीचे और 3 अतिरिक्त पेलॉन्स है, जिसके सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये हथियारों को कैरी करता है। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जाता है कि एक्सटर्नली 5600 किलोग्राम के पेलोड मतलब हथियार और फ्यूल को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों J-10C एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के फिलहाल सबसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इवन ये जो एयरक्राफ्ट है ये पाकिस्तान का पहला मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी है। हालांकि पाकिस्तान के लिए चाइना के द्वारा जंग फाइटर एक बनाया गया है, लेकिन ये उतना कारगर नहीं है क्योंकि इसे उसी तरीके से बनाया गया है जितना पाकिस्तान पे करने का समर्थ रखता था। दोस्तों चाइना की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि इसमें चाइनीज मेड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। और चाइना का यह भी दावा है कि यह एक आधुनिक और काफी ताकतवर रडार है जो लंबे दूरी से कम विजिबिलिटी वाले एयरक्राफ्ट मतलब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देखने में समर्थ है। और लंबे दूरी से इस तरीके के एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए चाइना का यह भी दावा है कि J-10C एयरक्राफ्ट में PL-15 लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया गया है जो 200 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को निशाना बना सकता है। हालांकि दोस्तों अगर चाइना के हथियारों को देखा जाए तो इसका रेपुटेशन इतना बेहतरीन है कि जो देश खरीदता है वो आइदर पछताता है या फिर उन हथियारों को इस्तेमाल करना ही बंद कर देता है। एग्जाम्पल के रूप में पाकिस्तान को ही देख ले। हाल ही में खबर आया था कि पाकिस्तान के द्वारा चाइनीज ड्रोनों का इस्तेमाल करके कुछ आतंकी ठिकानों को तबाह करने का प्रयास किया गया था और चाइनीज ड्रोनों से कुछ चाइनीज मिसाइलों को भी दागा गया था, पर यह मिसाइल जाके गिरा तो लेकिन फटा नहीं। ऐसे में दोस्तों चाइना के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देखता है या फिर स्पेस में जो चांद है उसे देख लेता है, इसका फिलहाल गारंटी नहीं है। और PL-15 जैसे मिसाइल 200 किलोमीटर को तक क्या 2000 किलोमीटर तक भी उड़ान भर सकता है, लेकिन उड़ान भरने के बाद ये मिसाइल फटेगा कि नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। हालांकि दोस्तों चाइना का ये भी दावा है कि इन एयरक्राफ्टों के डिजाइन में कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है जिसकी वजह से ये जो एयरक्राफ्ट है ये पहले के मुकाबले में मतलब पहले के वेरिएंट जिसे कि J-10A और J-10B कहा जाता है उसके मुकाबले में अधिक स्टेल्थियर है। हालांकि चाइना के तथाकथित स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 को ही दुनिया स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मानता और ऐसे में चाइना की तरफ से अगर J-10 को स्टेल्थ कहा जा रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि इन एयरक्राफ्टों का स्टेल्थ फीचर मतलब क्या होगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ चाइना का यह भी दावा है कि एयरक्राफ्टों में और भी मॉडर्न इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली इस तरीके के सिस्टमों का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट हीट सिग्नेचर वाले मिसाइलों को बिना रडार साइलेंस को तोड़े दाग सकता है। एक तरीके से IRST सिस्टम असल में एयरक्राफ्टों के मिसाइल फायर करते टाइम रडार के इस्तेमाल को कम करता है और मिसाइल फायर के बाद एयरक्राफ्टों के डिटेक्ट होने के संभावनाओं को घटाता है। हालांकि दोस्तों IRST सिस्टम को छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर पाकिस्तान के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज JF-17 मतलब जंग फाइटर एयरक्राफ्ट को ही देख लीजिए तो आप लोगों को रडार या किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं लगेगा इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब उड़ान भरता है तो एयरक्राफ्ट के पीछे 10 से 12 किलोमीटर लंबा काला धुआं रहता है। ऐसे में J-10 से एयरक्राफ्टों के IRST सिस्टम कितना हद तक एयरक्राफ्टों को छुपाने में सफल होगा ये भी सवाल बना हुआ है। दोस्तों IRST सिस्टमों से लैस ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े का पहला एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि इस तरीके के इक्विपमेंट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ऑलरेडी है और इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों से शुरू करके राफेल और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों में भी IRST सिस्टम है। पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में अपने J-10C एयरक्राफ्टों के सेकंड बैच के डिलीवरी के खबर से ज्यादा खबर भारत के राफेल को लेकर चलाया गया। एयरक्राफ्टों के बारे में जिक्र करते हुए उनके द्वारा जितना बार राफेल का जिक्र किया गया उससे एक बात तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर राफेल का खौफ काफी अधिक है। पाकिस्तानी एयरफोर्स तो क्या पाकिस्तान के पॉलिटिकल अधिकारियों का भी लगभग सेम तरीके का बयान है और उनका कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा राफेल को काउंटर करने के लिए ही J-10C एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है। हालांकि पाकिस्तान भूल चुका है कि जिस देश से मतलब उसके जो आयरन ब्रदर चाइना से पाकिस्तान के द्वारा J-10C एयरक्राफ्टों को परचेस किया गया है, असल में वो खुद ही भारत के राफेल से डरता है और भारत के राफेल को काउंटर करने के लिए अपने तथाकथित 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब J-20 को आगे ला रहा है। चाइनीज मीडिया में भारत के राफेल को लेकर जब भी चर्चा होता है तो उसके सामने J-20 का ही कंपैरिजन किया जाता है और चाइना का कहना है कि J-20 राफेल को काउंटर कर सकता है। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि पाकिस्तान J-10C को लेकर अगर भारत के राफेल को काउंटर करने का सपना देख रहा होगा तो ये सपना एक हद तक मुंगेरी लाल का ही सपना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।